हेलो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं ना। तो आपका जो टॉपिक है वो प्लेन मिरर का लास्ट टॉपिक है। इसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ मिरर। ठीक है, तो इसमें पहली चीज़ क्या है, दो चीज़ होती हैं बेसिकली। पहला ये होता है कि कि फॉर फिक्स्ड इंसिडेंट, अगर इंसिडेंट फिक्स है ना, इफ मिरर रोटेट्स बाय थीटा, ठीक है, इफ मिरर रोटेट्स बाय थीटा, ठीक है, इन सम सेंस का मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, व्हाटएवर ना, देन रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट, कितना रोटेट करेगी, 2θ इन द सेम सेंस। तुम कहोगे सर मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं कहूँगा ये मैंने समझाया नहीं, समझ कहाँ से आएगा बच्चा, है ना। लेट्स सी, तो स्टार्ट करते हैं कैसे, लेट्स सी, है ना। अब ऐसे करते हैं कि मान लो कि ये एक मिरर है और ये कोई इंसिडेंट रे, और ये मान लो रिफ्लेक्टेड रे। अब ये इंसिडेंट रे जो है वो फिक्स्ड है और ये मिरर है, ठीक है। अब बात यह है कि मिरर जो है वो किसी एंगल से रोटेट कर गया, तो मिरर को अपन क्या करते हैं, इधर रोटेट कर देते हैं। तो मिरर को मैंने रोटेट कर दिया इधर, ठीक है। तो मिरर को मैंने क्या किया, एक एंगल से रोटेट कर दिया, थीटा एंटी क्लॉकवाइज फॉर मिरर। अब मिरर की पोजीशन ये होगी। अब सोचो कि मिरर अगर थीटा रोटेट करेगा तो नॉर्मल भी थीटा ही रोटेट करेगा। तो ये पहले नॉर्मल था, ये बाद वाला नॉर्मल है, इसको नॉर्मल डैश बोल देता हूँ। अब ये थीटा क्यों होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है भाई, कि देखो भाई कि पहले ये एंगल 90 था, ठीक है, अब ये एंगल 90 होगा, ठीक है। तो समझ ही रहे होगे, आप नहीं समझ रहे, अरे देखो भाई ये 90 ये थीटा, तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा, ये 90 ये थीटा, 90 माइनस थीटा बचा, अब ये भी 90 है तो ये फिर थीटा हो जाएगा। तो अगर मिरर रोटेट्स बाय थीटा तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट किया, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि थोड़ा हौच पौच है, समझना मेरी बात, कि बेसिकली हमको देखना है कि नॉर्मल बदल गया, ठीक है। तो नॉर्मल बदलेगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी बदलेगी, तो रिफ्लेक्टेड रे मान लो कोई यहाँ चलेगी आर डैश, तो बात है ये कितना बदलेगी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो है 2θ बदलती है। तुम बोलोगे क्यों, मैं बोलूँगा देखो सिंपल है, समझना इस बात को। देखो ये क्या था, देखो देखो पहले मान लो ये एंगल आई था इंसिडेंट और ये एंगल आर था, ये भी आई था, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बराबर ही होते हैं। अब क्या हो गया कि नॉर्मल बदलने से क्या हुआ कि इसका जो नॉर्मल के साथ एंगल है वो हो गया आई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब थोड़ा डायग्राम बहुत सही नहीं है, तो अगर ये आई माइनस थीटा है तो नेचुरल सी बात, नए नॉर्मल से नए रिफ्लेक्टेड जो एंगल बनाएगी वो भी कितना बनाएगी, आई माइनस थीटा। तो ये आई माइनस थीटा, ये भी आई माइनस थीटा, ठीक है ना। अब सोचो ये आई माइनस थीटा, ये आई माइनस थीटा, टोटल एंगल कितना होगा, 2i माइनस 2θ। आई माइनस थीटा, आई माइनस थीटा, 2i माइनस 2θ हो गया ना। और ये एंगल, ये 2i माइनस 2θ और ये टोटल एंगल 2i है, तो ये 2i माइनस 2θ है, तो इसको 2θ होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक काम करो, इस एंगल को अल्फा ले लो। अब देखो आई माइनस थीटा प्लस आई माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ आ गया, प्लस अल्फा यहाँ से यहाँ आ गया, नहीं, इज इक्वल टू आई प्लस आई यहाँ से, ऐसे समझ लो। तो कैसे भी समझ लो आप, आपके आई 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 कट के अल्फा जो आ जाएगा 2θ आ जाएगा। तो हमने पहली चीज़ सीख ली कि अगर रिफ्लेक्टेड रे थीटा क्लॉकवाइज चलेगा, तो अगर इंसिडेंट रे फिक्स्ड है और मिरर थीटा क्लॉकवाइज है तो रिफ्लेक्टेड रे 2θ क्लॉकवाइज, और ऐसे ही थीटा एंटी क्लॉकवाइज 2θ एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स ऑल, है ना। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि इफ मिरर इज फिक्स्ड, अगर मिरर फिक्स्ड हो एंड इंसिडेंट रे रोटेट्स बाय थीटा इन सम सेंस,
reflected ray also rotates by theta but in opposite sense। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, इसको समझाना भी बहुत आसान है। कैसे? लेट्स सी। अब इसमें कुछ नहीं है, इतने से मैं समझा सकता हूँ आपको कि ये मिरर है, ये नॉर्मल है, रे आई, रे गई, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये मान लो जितना एंगल उतना एंगल है। अब सपोज कि रे जो है वो यहाँ से आई तो इंसिडेंट छोटा तो रिफ्लेक्टेड भी छोटा, ठीक है। अब मेरे ख्याल समझाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, तब मैं समझा देता हूँ कि सपोज मान लो पहले ये एंगल आई था तो जाने वाला कभी आई था। अब सपोज ये रे जो है वो थीटा बेंड कर गई इधर, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया? इंसिडेंट एंगल आपके पास हो गया आई माइनस थीटा। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? आई माइनस थीटा। अब ये टोटल आई है, ये आई माइनस थीटा, तो इसका तो ये थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये थीटा इधर आएगी, ये थीटा इधर आएगी, ठीक है। कॉमन सेंस। जैसे मान लो ये 40 था, ये 40 था, ये 30 हो गया तो वो भी 30 होगा, तो जितना ये कम उतना वो कम हो गया, ठीक है। अब बात अगर दोनों साथ साथ हो जाए, कुछ नहीं, दोनों साथ हो, दोनों को जोड़ दो। अब बात है इफ बोथ आई आर एंड मिरर रोटेट देन कंबाइन द इफेक्ट्स। तुम कहोगे मतलब क्या? मैं बोलूँगा बहुत सिंपल है। मान लो एग्जांपल लेते हैं, इंसिडेंट रे रोटेट्स 10 डिग्री क्लॉकवाइज एंड मिरर रोटेट्स 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फाइंड हाउ मच रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स, ठीक है। सिंपल सी बात है। जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो होती है इंसिडेंट रे का उल्टा और मिरर का मिरर या नॉर्मल का डबल, ये तो होती है। ये मैंने माइनस से लगा कि सेम से ऑपोजिट सेंस होती है। तो अब देखना मेरी बात, इंसिडेंट रे कितना है? इंसिडेंट रे आपका 10 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो मैंने माइनस लगा दिया। और मिरर कितनी है? 20 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये -10 क्लॉकवाइज मतलब 10 एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया 10 एंटी क्लॉकवाइज, और ये कितना हो गया? 40 एंटी क्लॉकवाइज। टोटल कितना हो गया आपके पास? 50 एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर इज 50 एंटी क्लॉकवाइज। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक रे आती है, ये मान लो वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। एक रे आती है 30 डिग्री पर, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी 30 डिग्री पर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ आई आर इज फिक्स्ड, इंसिडेंट रे फिक्स्ड है, हाउ मच should mirror be rotated to make refracted ray vertical? reflected ray vertical। इस रे को वर्टिकल बनाने के लिए मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा? इसमें सोचने की बात क्या ध्यान रखना, ये लिखा गया कि वर्टिकली अप या डाउन, मतलब रिफ्लेक्टेड रे ऊपर भी जा सकती है, रिफ्लेक्टेड रे नीचे भी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें भी कई सारे ऑप्शन हो, लेट्स एक्सप्लोर द ऑप्शंस। पेज नंबर 3। तो हम लोग देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या क्या है, लेट्स सी। तो मैं एक बार फिर से छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये 30, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड 30। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको वर्टिकल बनाना है, ठीक है ना। अब इसको V1 बोलते हैं, इस फ्रैक्शन को V2 बोल देते हैं। आर को V1 और V2, V1 करने के दो ऑप्शन, V1 करने के ऑप्शन दो हैं। या तो आप इसको क्या करो, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर दो, ठीक है। और या क्या करो कि ऐसे ले जाओ
ये ऐसे ले जाओ, या 330 डिग्री क्लॉकवाइज कर दो। एक ही बात समझना, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 330 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। और V2 करने के फिर दो ऑप्शन है, V2 ये है, तो या तो 150 डिग्री क्लॉकवाइज कर दो, और या, ठीक है ना, या ऐसे ले जाओ, तो 130 प्लस 180 या 210 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर दो। फिर मेरी बात समझना, इसको ऊपर ले जाने के लिए 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 330 डिग्री क्लॉकवाइज। नीचे ले जाने के लिए या तो ये बचा 150 या तो 150 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना, या 30 प्लस 180 या 210 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दो ऑप्शन है, ठीक है, सही है। तो रिफ्लेक्टेड रे के पास 4 ऑप्शन है, तो मिरर के पास भी 4 ऑप्शन है। तो हम एक काम करते हैं, आर के पास 4 ऑप्शन है, क्या है, 30 एंटी क्लॉकवाइज, 330 क्लॉकवाइज, तीसरा क्या था, 150 क्लॉकवाइज, 210 एंटी क्लॉकवाइज, तो 150 क्लॉकवाइज, और चौथा था 210 एंटी क्लॉकवाइज। स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा लेकिन आप देख लो, 30 एंटी क्लॉकवाइज, 330 क्लॉकवाइज, 30 एंटी क्लॉकवाइज, 330 क्लॉकवाइज, 150 क्लॉकवाइज, 210 एंटी क्लॉकवाइज, 150 क्लॉकवाइज, 210 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मिरर का क्या होगा काम, मिरर को आधा घुमाने की जरूरत है, तो मिरर सेम सेंस में आधा घूमेगा। अगर ये 10 घूमेगा तो ये 20 घूमेगा, ये 15 घूमेगा तो 30, है ना, तो मिरर इसका ठीक आधा होगा। तो मिरर जो होगा रिफ्लेक्टेड रे का आधा होता है, तो 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा 165 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा 75 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन है। अब मुझे देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन वैलिड है, कौन सा ऑप्शन वैलिड नहीं। तुम कहोगे सर सारे वैलिड है, मैं कहूँगा नहीं, ध्यान दो कैसे, मैं समझाता हूँ। दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। ऑप्टिक्स का लफड़ा ये है कि डायग्राम बहुत बनाना पड़ता है, ठीक है। खैर मुझे तो इसलिए ज़्यादा बनाना पड़ रहा है कि स्क्रीन में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते, तो अब दिखा सकते हैं ज़्यादा, लेकिन सब कुछ छोटा छोटा दिखेगा, तो इसलिए 12 बना रहा हूँ। आपकी इच्छा है तो आप कम डायग्राम बना लेना। 30 डिग्री मेरे देखो, इमेज तभी बन सकती है जब रे मिरर पे गिरे, ठीक है। अब समझना मेरी बात, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। आप इसको 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, ठीक है ना। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, अब मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब 120 डिग्री के बाद तो ये जो रे होगी, मेरा हाथ जो होगा ना 120 के बाद, मान लो ये हाथ, जैसे मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लो, अभी रे इस पे गिर रही है, 120 डिग्री के बाद रे जो होगी वो बैक साइड पे गिरने लग जाएगी, तो रिफ्लेक्शन थोड़ी होगी। तो इसका मतलब मिरर जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है 120 डिग्री जा सकता है मैक्स, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मैक्स। अब क्लॉकवाइज की बात करते हैं। अब क्लॉकवाइज में क्या हुआ, लेट्स सी, मान लो पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज से समझा देता हूँ। ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें क्या टुकड़ा पड़ा है, चलो भाई। अब देखो भाई, ये वाइट वाला से ये है, ये रिफ्लेक्टिंग है, तो ये रेस के ऊपर गिरी, रेस के ऊपर गिरी, रेस के ऊपर गिरी, रेस के ऊपर गिरी, रेस के ऊपर, अरे अभी तक ऊपर, इसके बाद रे बैक साइड गिरी, कोई फायदा नहीं। तो बेसिकली 120 डिग्री जा सकता है। अब बात करते हैं इस केस में। अब इस केस में बात करें अगर, ठीक है, तो अब देखो ये अगर 30 है तो ये कितना है, 60, ठीक है। अब देखो रेस के ऊपर गिर रही है, ठीक है। अब ये घूमा 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 घूमा, रेस के ऊपर, रेस के ऊपर, रेस के ऊपर, रेस के ऊपर, इसके बाद रेस के ऊपर नहीं गिरी। इसका मतलब ये जो क्लॉकवाइज जाएगा मैक्सिमम कितना जाएगा, 60 डिग्री क्लॉकवाइज मैक्स। तो मिरर के पास या तो एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री जाए या 60 डिग्री क्लॉकवाइज जाए, ये दो ऑप्शन है, ठीक है। तो केवल वही ऑप्शन सही हैं जो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से कम है या 60 डिग्री क्लॉकवाइज से कम है। आप देखो क्लॉकवाइज के ये ऑप्शन 60 डिग्री ज़्यादा है, और ये भी ऑप्शन 60 डिग्री ज़्यादा है। एंटी क्लॉकवाइज का ये ऑप्शन 15 डिग्री है ना, वो 20 डिग्री से, सॉरी 120 डिग्री से कम है। और इस तरह से दूसरा ऑप्शन है 105 डिग्री, वो भी 120 डिग्री से कम है। इसका मतलब दो ही ऑप्शन है कि मिरर कैन रोटेट
15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोनों केस में काम चल जाएगा। ठीक है, डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं। मान लो कि ये आपके पास रे आई 30 डिग्री पर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना, या 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एक पोजीशन इसकी है 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक पोजीशन है 15 डिग्री इधर, फर्स्ट पोजीशन, और दूसरी पोजीशन है 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 105 का मतलब क्या हुआ कि 90 प्लस 15, तो 90 प्लस 15 मतलब ये मिरर जो है वो यहाँ चले जाएगा। तो 90 प्लस 15 मतलब 90 प्लस 15, तो ये यहाँ से 15 हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, ये और ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, ठीक है। तो दोनों केस में आपके पास रेज जो होंगी वो वर्टिकल हो जाएंगी। बस फर्क ये होगा कि M1 के केस में ये मिरर है तो रे टकराई, ये M1 के केस में ऊपर जाएगा, और M2 केस में ये मिरर यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये रे जो है वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो एक केस में ऊपर और एक केस में नीचे, दो आंसर हो गए आपके पास। ठीक है, ओके बच्चों, आप चलते हैं आगे। पेज नंबर 4। अब सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि अगर इंसिडेंट रे फिक्स्ड है तो मिरर बाय थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे बाय 2 थीटा। अब ये भी सही है कि अगर इंसिडेंट रे फिक्स्ड है एंड मिरर रोटेट्स एट ओमेगा देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स एट 2 ओमेगा। तुमको होगा कैसे, मैं बोलूँगा सिंपल है भाई, जितना भी एंगल चल रहा है उसका डबल चलेगा। तो ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। तो अगर इंसिडेंट रे चलेगी डी थीटा, सॉरी अगर मिरर चलेगा डी थीटा, तो रोटेटेड रे चलेगी 2d थीटा, तो एक डी थीटा बाई डी टी, एक 2d थीटा बाई डी टी। तो अगर एंगल डबल है तो नेचुरल सी बात है कि एंगुलर स्पीड डबल है। भाई सोचो ना, कोई इंसान हमेशा तुमसे डबल डिस्टेंस चलता है, चाहे 1 सेकंड में, चाहे 2 सेकंड में, चाहे 3 सेकंड, तो उसकी स्पीड आपसे डबल होगी। सिंपल ऐसी बात है ना। ठीक है, तो एक ओमेगा से, एक टू ओमेगा से। अब बचा मेरे पास एक आखिरी क्वेश्चन, फिर हम लोग प्लेन मिरर खत्म करके आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। और अगला चैप्टर जो है आपका, वो आपके पास क्या है, अगला चैप्टर नहीं, अगला पार्ट जो है वो आपका कर्व्ड मिरर्स। ठीक है, तो लेट्स सी। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास ये आपके पास एक रे है और ये रे गई। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट रे है जो फिक्स्ड है। ठीक है, और ये मान लो एक वर्टिकल दीवार है जो अगेन फिक्स्ड है, और ये रे यहाँ गिर रही है। ठीक है, होगा क्या, ऐसा हुआ कि, और यहाँ से जो दीवार का डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि ये मिरर जो है वो ओमेगा से घूमने लग जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इफ मिरर रोटेट्स एट ओमेगा, ठीक है, अगर ओमेगा से घूमेगा तो नेचुरल सी बात है कि ऐसे घूमेगा तो ये रिफ्लेक्टेड ऊपर जाएगी, तो ये स्पॉट जो है ऊपर जाएगा, ये स्पॉट ऊपर जाएगा मान लो 20। देन एट व्हाट स्पीड द लाइट स्पॉट मूव्स अप द वॉल, कितनी स्पीड से लाइट का स्पॉट दीवार के ऊपर जाएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो सवाल करने के 2-3 तरीके बन सकते हैं, या एक तरीका बन सकता है, आई डोंट नो, लेट्स सी। एक काम करते हैं, इस चीज़ को आगे बनाते हैं, इस चीज़ को वाई बना लेते हैं। अब हम लिखते हैं, ठीक है ना, हम लिखते हैं कि जो tan थीटा है वो y बाय डी है। ठीक है,
टेन थीटा वाई बाई डी, ठीक है। तो वाई बराबर कितना हो गया, डी टेन थीटा। वाई तो कांस्टेंट है भाई, सॉरी डी कांस्टेंट है, ये दूरी बस, ये रे ये इसके मुड़ने से रे ऊपर जाएगी भाई। सोचो ना, अभी ये रे यहाँ जा रही है, तो जैसे ही मुड़ेगी तो नॉर्मल इधर आएगा, तो ये एंगल कम होगा तो वो भी एंगल कम होगा, तो ये थीटा चलेगा, ये कुछ भी चलेगा, मान लो 1 डिग्री, तो ये रे 2 डिग्री चल जाएगी, तो वो ऊपर जाती जाएगी। अब डी वाई बाई डी थीटा जो होगा वो डी कांस्टेंट है, टेन का होता है मेरे ख्याल से x² थीटा, ठीक है, हो गया। तो ये मेरे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी sec² थीटा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। डी थीटा उधर ले गए, सही है। अब क्या करें, डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी है क्या, है ना, वाई बेसिकली स्पॉट की पोजीशन है इस पॉइंट से, ये कोई फिक्स पॉइंट है मान लो, ये यहाँ का एक पॉइंट है दीवार का, तो ये वाई वहाँ की दे रही है। डी वाई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ये क्या आपका वेलोसिटी है। तो इसका मतलब उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी डी sec² थीटा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अब डी थीटा बाई डी टी क्या है ये देखते हैं हम लोग। अभी डी थीटा बाई डी टी क्या है, लेट्स सी। थीटा एंगल किसका है, थीटा एंगल है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से रिफ्लेक्टेड रे, तो थीटा इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद हॉरिजॉन्टल। थीटा जो है एंगल है रिफ्लेक्टेड रे का किससे, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। तो थीटा अगर रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है तो डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, डी थीटा इज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे या रेट ऑफ मेकिंग एंगल्स। अब मेरी बात समझना भाई, ये थीटा एंगल रिफ्लेक्टेड रे का है हॉरिजॉन्टल से, तो डी थीटा बाई डी टी इस रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन का रेट है। अब बात यह है कि अगर मिरर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगा, 2 ओमेगा से। तो ध्यान रखना कि ये जो डी थीटा बाई डी टी है वो ओमेगा ना होकर के 2 ओमेगा होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो मिरर से डबल घूम रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये आपके पास 2 ओमेगा होगा। अब इक्वेशन क्या थी मेरे पास, इक्वेशन थी मेरे पास v बराबर डी sec² थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं डी sec² थीटा और डी थीटा बाई डी टी को 2 ओमेगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास 2 ओमेगा डी sec² थीटा। एक तरीका ये है, और एक तरीका और है, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है मुलाहिजा फरमाइएगा, ठीक है। तरीका दूसरा ये है कि आपके पास सपोज मैं समझाता हूँ, तो ये तरीका ऐसा है, ये दीवार ये इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है 20। अब किसी टाइम पे ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये फिर थीटा हो गया, तो ये v cos थीटा हो गया, ये v sin थीटा हो गया, ठीक है। अब इसका रेट ऑफ रोटेशन कितना है, 2 ओमेगा है। अब ये कितना है, d है, तो ध्यान रखना cos थीटा होगा आपके पास d बाय, इस डिस्टेंस को बोलता हूँ r, यहाँ से लेके यहाँ तक d बाय, तो r क्या होगा, d sec थीटा हो गया, ठीक है। ओमेगा होता है v परपेंडिकुलर बाय, तो यहाँ पे इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब ये जो लाइन रोटेट कर रही है वो ओमेगा से नहीं कर रही, 2 ओमेगा से कर रही है। v परपेंडिकुलर कितना होगा, v cos थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय r। अब r कितना है, अब r जो होगा वो होगा d sec थीटा, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो v ओमेगा, v बराबर 2 ओमेगा d sec थीटा, नीचे cos थीटा आएगा वो भी ऊपर जाकर sec थीटा बन जाएगा, तो टोटल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ओमेगा डी sec² थीटा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो दोनों आंसर सही है, आपको जो आंसर अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं एक असाइनमेंट दे देता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। तो
एक आध क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये मुझे नहीं पता ऑप्टिक्स कौन सा है, 7, 6 जो भी चल रहा है, ठीक है। तो असाइनमेंट पेज नंबर 6। तो एक वैसी असाइनमेंट कर लेते हैं जैसे कि मान लो कि रे आई, इस बारी एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री कर लेते हैं, ये भी 60 होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे फिक्स्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हाउ मच मिरर शुड बी रोटेटेड टू मेक आर आर वर्टिकल। अब वर्टिकल अप भी हो सकता है, वर्टिकल डाउन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, मिरर जो है 10 डिग्री क्लॉकवाइज, इंसिडेंट रे 10 डिग्री क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगी। तीसरा आखिरी क्वेश्चन वो ये है। तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं, चिल मारो, ठीक है, हो गया। कुछ ज़्यादा कुछ बनता तो है नहीं इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्व मिरर की, नेक्स्ट लेक्चर कर्व मिरर का होगा। ओके बच्चों, बाय।